जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। तो मेरे साथी एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग मैथ वाले पर। और मैं कुलदीप लेकर आया हूं आपको प्रीवियस ईयर की जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, वो लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा और ये क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 36 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन, बेलन का क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, आयतन ज्ञात करना है। तो आपको आयतन का फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और यहाँ पर मान दिया है व्यास, व्यास यानी कि डी बराबर दिया है मेरे भाई 36 सेंटीमीटर। क्या दिया है, डी बराबर 36 सेंटीमीटर। और आपको भी पता है कि जो आर होता है वह व्यास का आधा होता है, यानी कि 36 का आधा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो गया। और ऊंचाई दिया है मेरे भाई, ऊंचाई एच बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयतन V बराबर क्या होगा, पाई का मान देखो वहां पर 22/7 दिया है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा एग्जाम में अगर न दिया हो तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 22/7 गुणे आर का मान 18 गुणे 18 हो जाएगा। और गुणे मेरे भाई एच का मान 21 है। 7 से जब इसे काटेंगे तो 3 बार जाएगा और इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे ये हो गया 22। अब 18 का वर्ग क्या होता है, सॉरी 18 का वर्ग क्या होता है, 324 गुणे 3 होगा। अब मेरे भाई 22 गुणे 3 चौक को 12, 3 9 6 1 7 और 3 3 9। ठीक है, 22 गुणे 972। अगर ये आपको गुणा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो इकाई अंक से पकड़ेंगे ऑप्शन से। जैसे 2 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 4 इकाई अंक पर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे मैच कराएंगे कौन सा इकाई अंक में 4 है। तो यहाँ पे पकड़ में आ गया, इकाई अंक पे क्या है, 4 है। तो यही ऑप्शन डी फॉर देवसेना आपका ऑप्शन सही होगा। तो मेरे भाई ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये क्या है, 21 है, 18 है। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर 3 7 और 9 गुणे 2, यानी कि ये जो नंबर है 9 और 7 से विभाज्य होगा। तो ऑप्शन से भी आप लगा सकते थे। ठीक है, या फिर 11 से भी चेक कर सकते थे। तो जो ये तीनों चारों कंडीशन को पूरा करेगा वही ऑप्शन आपका सही होगा मेरे भाई, असली मायने में यही कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपका रहा और ऑप्शन आपका डी फॉर देवसेना सही रहा। आप गुणा करके भी चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार, 8 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कुछ करना नहीं है, जैसे लिखा वैसे आप लिख दीजिए। 8 वस्तु अगर बेच रहा है तो 8 वस्तु ही वह खरीदा होगा, तो 8 CP लिख दीजिएगा। और जब क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, यानी कि लाभ बराबर क्या होता है, तो अगर मेरे भाई क्रय मूल्य पूछा जाए और लाभ दिया हो तो विक्रय में से अगर लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य आता है। तो 8 वस्तु अगर खरीदा होगा तो 8 वस्तु वह बेचा भी होगा, SP यानी कि सेलिंग प्राइस। और CP मतलब हो गया कास्ट प्राइस। ठीक है, और यह जो हुआ है इसमें से 2 अगर SP घटा दें, यानी कि ये प्रॉफिट है, ये क्या है, लाभ है। और मेरे भाई ये क्या है, ये विक्रय है। क्या है, विक्रय है। और ये आपका क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य है। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। एक तरीका और भी है, लेकिन ये तरीका बहुत बेहतरीन तरीका है। 8 CP बराबर हो जाएगा 6 SP। 2 से काट दीजिए, 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो रेशियो से आप लगा सकते हैं। आपका हो गया CP बटे SP बराबर आ जाएगा 3/4। तो ये हो गया आपका SP और ये हो गया आपका CP। यानी कि जब किसी वस्तु को 3 रुपया में खरीद के 4 रुपया में बेच दिया जाए तो कितने रुपए का लाभ होगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही लाभ और हानि को डिसाइड करता है। जब मेरे भाई क्रय मूल्य छोटा हो, विक्रय मूल्य बड़ा हो, तब उस केस में लाभ होता है। जब क्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य छोटा हो तो उस केस में क्या होता है, हानि होता है। तो लाभ होगा कितने का, 1 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो लाभ यहाँ पे लिखिएगा। और लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य से कंपेयर किया जाता है। तो हमेशा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य। और जब प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे आप ना, तो इसे आप डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3% का
लाभ होगा, जो कि ऑप्शन में लिखा है। ऑप्शन में आपका ऐसे रहेगा, सॉरी, 33 सही 1/3% होगा और इसका मान होगा 16 सही 2/3%। ठीक है, तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली आपका सही होगा। थोड़ी सी वहां पे मिस्टेक हो गया था, लेकिन आप चीजों को समझ जाइएगा। जो मैं यहाँ पे लगाया हूँ ये प्रोसेस को आप समझिएगा, आपका आंसर यही रहेगा मेरे भाई। और आंसर आपके आपके जो वहाँ पे एग्जाम है ना, वहाँ पे आंसर सही दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। लिखा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 12 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 2% की हानि होती है। कितना होता है? 2% की हानि होती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे भाई अगर मैं मान लेता हूं ये है बाउंड्री किसका? क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का अगर ऊपर जाएंगे तो मान लेते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, नीचे जाएंगे तो मान लेते हैं क्या होता है? हानि होता है, लॉस होता है। ठीक है, चलो। लेकिन ये कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, तो यहां पर 5% की हानि थी। क्या था? 5% की हानि थी। लेकिन अब क्या होगा कि यदि वह 12 रुपए अधिक में बेचता, 12 रुपए अगर अधिक में बेचेगा तो फायदा होगा। जब फायदा होगा तो हानि जो होगा उससे थोड़ा कम होगा। तो 2% की हानि हो रही थी, तो वह इनके बीच का जो डिफरेंस था वह है 3%। और ये किस वजह से हुआ? ये इस वजह से हुआ कि वह 12 रुपए अधिक में बेचा। अगर 12 रुपए अधिक में नहीं बेचता तो यहां पे 5% की हानि की बजाय 2% की हानि नहीं होता। तो 3% का मान मेरे भाई 12 रुपया है। क्या है? 12 रुपया है। तो पूछा क्या है? तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और हमने बताया था आपको क्या कि सीपी हमेशा 100% होता है। क्या होता है? सीपी हमेशा 100% होता है। और एसपी क्या होता है? एसपी में मेरे भाई, एसपी में अगर प्रॉफिट जोड़ेंगे तो ये प्रॉफिट परसेंट जोड़ेंगे सीपी में, सॉरी सीपी में, तो आपका आएगा एसपी। एसपी अगर सीपी में लॉस को घटाएंगे तब भी मेरे भाई ये आएगा आपका एसपी परसेंट। ठीक है, एसपी परसेंट। और हमने आपको ये भी बताया था और आप जानते भी हैं कि सीपी 100% होता है और यहाँ पे हानि 5% का हो रहा है, तो 100 में से 5 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि हानि हो रहा है। तो 95% यानी 95% क्या है? यही सेलिंग प्राइस एसपी है। इसका मान क्या होगा? तो 12 गुणे हो जाएगा 95 बटे मेरे भाई 3 हो जाएगा। और 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4। और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 और 4 9 36 और 2 हो जाएगा 38। 380 रुपया आपका हो जाएगा एसपी। यही आपका आंसर होगा। अगर आपसे ये पूछे कि क्रय मूल्य क्या होगा तो 100% का मान ज्ञात कर लीजिएगा। 100%। ठीक है, तो देखो 3 का 4 गुना है तो 100 का 4 गुना क्या होगा? 400 होगा। क्या उसका? क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य उसका 400 है और 380 रुपया में बेच रहा है तो 5% का हानि हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है a+1/a, यानी कि ऐसे लिखा है a+1/a बराबर 8। तो इस ये लिखा है यहाँ पर a³ + 1/a³ का मान ज्ञात कीजिए। शायद अगर मेरा शॉर्ट वीडियो आप लोग देखते होंगे तो ये चीजें मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताया हूं। मेरे साथ ही बहुत ट्रिक से बताया हूं। कैसे? जब क्यूब वाला दे ना तो क्या करते हैं? क्यूब वाला जब देता है तो इस संख्या का हम कर देते हैं क्यूब। किस संख्या का? इसका जब क्यूब करेंगे तो फिर एक काम करेंगे। क्या? 3 गुना जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। और जोड़ेंगे कब? जब यहां पे माइनस होगा। घटाएंगे कब? जब यहां पे प्लस होगा। तो मेरे भाई यहां पे प्लस है तो इस संख्या का 3 गुना यानी कि 3 गुणे 8 हो जाएगा। घटा देंगे तो 8 का क्यूब होता है 512। आपको क्यूब 1 से 25 तक क्यूब घन और 1 से 50 तक वर्ग याद होना चाहिए मेरे भाई। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। और 1 से 30 तक पहाड़ा यानी कि 20 तक पहाड़ा भी याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। 8 का क्यूब हो गया 512 और माइनस 8 के 24 ये हो गया। जब घटाएंगे आप तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 488।
488 आपका ऑप्शन बी फॉर बाहुबली सही होगा। मेरे साथी आप बता सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 1/a² का क्या मान होगा, बता सकते हैं आप। हमने आपको क्या बताया था कि इसका वर्क करना इसका वर्क करेंगे तो 64 होगा। और 2 जोड़ते हैं तो 2 घटाते हैं, जब यहां पर प्लस होगा तो 2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे मेरे भाई तो आ जाएगा 62। क्या हो गया? 62 इसका आंसर हो गया। अगर आपसे आप कमेंट में ये बताएगा कि a⁴ प्लस 1/a⁴ का मान क्या होगा, हमने आपको शॉर्ट वीडियो में और इसका बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन बताया हूं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बताए हैं। और आप यहां पर आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। आई होप कि आप लोग करेंगे, मुझे उम्मीद पूरा भरोसा है आप लोगों पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और बस इतना ही क्वेश्चन रहा मेरे भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग एक बार कमेंट करके ये बताएगा कि आज का सेशन कैसा रहा, शानदार रहा, लाजवाब रहा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी आपके प्लेटफॉर्म रीजनिंग एंड मैथ वाले पे। राधे राधे, धन्यवाद।